नमस्कार दोस्तों। आज हम जीवन की उन दो बातों पर बात करेंगे जो आप जीवन की सच्चाई कहो ना कहो, लेकिन ज़रूरत वो इस तरह की बन चुकी है कि आप उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो दो क्वालिटी नहीं है तो आप गिने ही नहीं जाएंगे कि आप आमतौर पे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, क्योंकि वो दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज की इस तरह की वो ज़रूरत बन चुकी है कि अगर आपके पास उसमें से एक भी मिसिंग है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उनके द्वारा जिनकी वैल्यू एक्चुअल में अपने आप में कुछ नहीं, जो आपके आजू बाजू में चल रहे हैं, आपके साथ कुलीग हैं, आपके साथ कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, ट्रेनिंग सेंटर में हैं, कंपटीशन में है, कहीं भी हैं। अगर इन दो क्वालिटी में से एक क्वालिटी भी मिसिंग होती है, हालांकि ये क्वालिटी ऐसी नहीं है कि इसके बिना आप जीवन यापन नहीं कर सकते या अमीर गरीब का जो स्टेटस है वो मेंटेन नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो होनी ही चाहिए। आपको महसूस होता है, आप उसको महसूस करते हो रोज कि यार काश मैं भी ऐसा करता, काश मैं भी ऐसा होता, काश ये होता, यार उसको देखो ज़रा उसने कितना डेवलप किया है। क्या है वो दो बेसिक स्किल, मैं आज आपको बताऊंगा। मैं एक्चुअल में आपको नहीं बताऊंगा, मैं बस सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इस बारे में बहुत मात खाई है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो छोटे मेरे भाई बहन हैं, जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज में हैं, वो ज़रूर फोकस करें। क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत सारे बच्चे उस लाइन पर चल रहे हैं या ज़्यादातर चल रहे हैं। आप में से हो सकता है जो मेरा वीडियो देख रहे हो इस समय या इन फ्यूचर देखेंगे, हो सकता है कि उनमें 80% में वो दोनों क्वालिटी हों जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो 20% हैं वो बहुत ही गंदे तरीके से फंस जाते हैं समाज में। उनके पास बहुत सारा सब कुछ होते हुए भी वो अपनी निगाह में कई बार अपने आप को बहुत कमज़ोर और दबा हुआ महसूस करते हैं। वो दो क्वालिटी क्या हैं? बहुत बेसिक है। एक आपकी एजुकेशन से जुड़ी है, दूसरा आपके फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी है। पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज। आप हिंदी में बात करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान आपको हो सकता है। हो सकता है आपको तमिल, मराठी, तेलुगु, बंगाली या पंजाबी, भोजपुरी, अवधी, बहुत सारी भाषा आती हूँ, लेकिन जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंसी दे दी गई है आज के समाज में कि अब आप इससे पीछे हट ही नहीं सकते। ये समाज की मजबूरी बना दिया गया है। गवर्नमेंट कितने कैंपेन चला ले, कितना भी अपनी हिंदी लैंग्वेज को दूसरे देशों में पहुंचा दे, तो दूसरे देशों में हिंदी स्वीकार हो गई है, ये अलग मैटर है। लेकिन आप हिंदी में काम करो, इंग्लिश में ना करो, ये बिल्कुल ही डिफरेंट मैटर है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके कंप्यूटर्स, आपकी बुक्स, आपकी मेडिसिन्स, आपके एड्रेस, आपके सभी जो डेटाबेस हैं, हर तरह का रिकॉर्ड है, रिसर्चेस हैं, वो सब कुछ इंग्लिश में पाई जा रही हैं। आप इन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी में इनको समझें और फिर अपनी लाइफ में या सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें, ये हो ही नहीं सकता। इससे आप काम चला सकते हो, लेकिन आप इससे अपना बेस नहीं बना सकते। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इंग्लिश फोकस कीजिए। नहीं आता, वीडियोस से सीखिए, टीचर से, कोचिंग में सीखिए, खुद सीखिए। रोज 2 लाइन सीखिए, 1 लाइन सीखिए, लेकिन रोज सीखिए। दोस्त, एज कोई भी हो, सीखने की कोई एज नहीं होती। मैं ये मान सकता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अगर आप दिन भर में कोई चीज़ 10 सीख सकते हैं, और अगर आप 35, 40, 50 साल के हैं तो आप वो चीज़ 2 सीख सकते हैं। इसका मतलब दिमाग कमज़ोर होने से नहीं, इसका मतलब आपकी बिजी लाइफ से है, लेकिन आप 2 सीख सकते हैं। तो आप डेली अपना आधा घंटा, 1 घंटा इंग्लिश पे दीजिए, ताकि आप आने वाले अगले 2 साल में जब आपको इसकी प्रॉब्लम्स फील होने वाली हैं, तब तक आप अपने आप को इंग्लिश में मजबूत कर लें। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं दूसरी बात।
दूसरी जो मेन बात है आज के समय में, हमारी बॉडी इस प्रकार से खराब हुई जा रही है, पेट निकला जा रहा है, सीना घुसा जा रहा है, बाजुएं बिल्कुल बेजान हुई जा रही हैं, चेहरे पे चमक नहीं रही जा रही। कहने का मतलब पर्सनैलिटी मेंटेनेंस या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो हमने बिल्कुल ही खो दिया है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सबने खो दिया है, इसका क्रेज भी बहुत तगड़ा है, लेकिन ज़रूरत सबको है। अगर आप किसी कंपनी में चले जाएं तो आप देखेंगे कि 70% जो होनहार एम्प्लॉय हैं उनको प्रेजेंटेशन की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो स्मार्ट नहीं दिखते। ये एक कड़वा सच है। मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने अपने सराउंडिंग इस तरह के माहौल को महसूस किया होगा। क्यों? क्योंकि वो फिट नहीं दिख रहे हैं, स्लिम नहीं दिख रहे हैं। उनकी नॉलेज को दूसरे के चेहरे पर चिपकाकर उसको प्रेजेंट कराया जाता है, क्योंकि कंपनियां नहीं चाहती हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज में तो छोड़ो, लुक वाइज भी थोड़ा सा भी वीक हो। जिम जाइए, घर पे काम कीजिए, खाना कम ज़्यादा कीजिए, सोना सही से कीजिए, अपना जो स्लीपिंग टाइमिंग है उसको मेंटेन कीजिए। आप क्या करेंगे ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप बिना जिम गए और बिना भोजन को मेंटेन किए आप कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। कम से कम देखिए, 6 पैक ना हो, 56 इंच का सीना, डोले शोले ये सब ना हो, लेकिन आपकी बॉडी फिट दिखनी चाहिए, स्मार्ट खूबसूरत दिखनी चाहिए। खूबसूरती की दुनिया दीवानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए है, जो शादीशुदा हैं, जो उम्र दराज हैं, सबके लिए है। आपका गुड लुकिंग दिखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस पे काम कीजिए, आज से ही काम कीजिए। एक छोटी सी टिप देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके खाने से आपका पेट भारी हो रहा है, आपकी कमर भारी हो रही है और आप खाना नहीं छोड़ सकते, तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आज मैं ये बर्गर खाऊंगा, चाउमीन, पिज़्ज़ा खाऊंगा, या मैं एक्स्ट्रा डाइट ले रहा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा खाने की इच्छा है, या आपको मजबूरी में फंस गए कि आपने 2 बार 3 बार स्नैक्स या फास्ट फूड ले लिए हैं, तो आप क्या करें, आप सप्ताह में 1 दिन का सिर्फ पानी पीकर दिन काटने वाला व्रत जरूर रखें। इससे ईश्वर को कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी उस खूबसूरत बॉडी से है जो ईश्वर ने बिल्कुल अपने जैसी बनाकर आपको सौंप दी है। आपकी जिम्मेदारी है इसको मेंटेन रखना। दूसरी टिप छोटी सी ये है कि अगर आपने कुछ ऐसा गलत खा लिया है जो आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ये नहीं खाना था, तो आप कम से कम उसके बाद 6 घंटे तक कुछ मत खाइए, सिर्फ पानी पीजिए। आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेगी, मेंटेन कर लेगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर 6 घंटे पर वो गलत चीज़ खाने लगें। बात को यहीं समाप्त करता हूँ, वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। इंग्लिश और बॉडी मेंटेनेंस, ये दोनों आज की इतनी बेसिक और इतनी आवश्यक चीज़ें बन गई हैं, आप इनसे नहीं बच सकते। वरना आप चाहें तो आप अपने मोहल्ले पड़ोस में, अपने शहर में, गांव में, अपने ऑफिस में, कॉलेज में देख लीजिए कि जो स्मार्ट दिखते हैं और जो स्मार्ट नहीं दिखते हैं उनकी वैल्यू क्या है। नॉलेज तो बाद की बात है। इतना ही करके, इतना ही कह के मैं अपनी बात को संपन्न करता हूं दोस्तों। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी डाइट पे एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा जो सबके बजट में होगा, कोई खास मेहनत नहीं होगी, बिना जिम का होगा। आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।